विजय नाम का एक आदमी एक गाँव में एसआई की पोस्ट लेने आता है और वो गाँव बहुत ही ज़्यादा शांत और वहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता था। लेकिन उसके आते ही ना क्राइम्स रिपोर्ट होने लगते हैं एक पे एक। लेकिन अंत में जो 15 मिनट का क्लाइमेक्स जो आपको दिखाया जाता है ना, वो आपका दिमाग हिला देगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक मलयालम मूवी की जो हॉटस्टार पे आई है और जिसका नाम है द्रिदम। तो विजय जैसे स्टेशन पे आता है, उसका पहला दिन होता है, तो जो सीनियर हवलदार था वो उन्हें सबसे मिलाता है एंड सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है। स्टेशन पर जितने लोग थे उनसे विजय मिलता है और उसे ये चीज़ अच्छे से सब पता चलता है कि इस गाँव में बहुत शांत स्वभाव का गाँव है, यहाँ पे कोई क्राइम कुछ भी नहीं होता। और बट जैसे ही वो आता है ना, क्राइम्स आने लगते हैं, रिपोर्ट्स होने लगते हैं। तो एक दिन विजय अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो एक लोकल फाइनेंसर और बार का जो ओनर था ना, वो आता है विजय के पास एंड उसे कुछ ऑफ़र करता है पैसे। लेकिन विजय उसको पूरी तरह से मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि एसआई जो था, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। पर यही ईमानदारी जो है ना, उसको आगे चल के प्रॉब्लम देने वाली थी। तो जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, कुछ दिन के बाद अचानक से एक रिपोर्ट आती है कि एक आउटर एरिया है, वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ मिला है। तो जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, सब लोग भागे-भागे वहाँ जाते हैं। फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उन्हें थोड़ी देर पर एक लाश भी मिल जाती है। तो अब उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तब तक दूसरा क्राइम भी रिपोर्ट हो जाता है चोरी का। एक फाइनेंस कंपनी थी जहाँ पर चोरी हो जाती है। लोग जो चोर थे ना, वो पूरा का पूरा वो जो बॉक्स होता है तिजोरी, वही काट के लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही गाँव वालों को चोरी के बारे में पता चलता है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं और एसआई को बार-बार जाके प्रेशर डालने लगते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये उसका पहला केस भी था और गाँव में पहले ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इसीलिए लोग ज़्यादा चिंतित भी हो जाते हैं। बट विजय जो था वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है और आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे बढ़ने लगती है, उसके ऊपर प्रेशर भी उतना ही बढ़ने लगता है और वो कन्फ्यूज़ होता है बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर के। कुछ दिनों बाद एक और डेड बॉडी मिलती है उसी जंगल में, उसी जंगल के आस-पास में, और विजय फिर से अब मुसीबत में पड़ने वाला था क्योंकि 2 मर्डर और 1 चोरी उस गाँव में हो चुकी थी और गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे इस चीज़ से। बट विजय रात में एक दिन जाता है खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस एरिया का, तो वहाँ उसे एक गोल्ड की चेन मिलती है। तो जैसे ही विजय को जंगल में सोने की चेन मिलती है, उसके ऊपर पीछे से कोई वार करता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जैसे ही विजय की आँख खुलती है, वो हॉस्पिटल में मिलता है और फिर ठीक होकर के फिर से वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और एक बंदा उसे मिलता है चोरी से रिलेटेड, जो कि गाँव में मिसिंग भी था। तो जैसे उसको विजय पकड़ता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है, वो उस चीज़ का सबूत भी देता है और सच बताता है कि वो ना मर्डर में शामिल था और ना ही चोरी में। तो विजय भी इस चीज़ को वेरीफ़ाई करता है एंड उसे जाने देता है। जहाँ पे चोरी हुई थी ना, उस एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो विजय चेक कर रहा होता है, तो उसे ना शैडो में जो पुलिस की गाड़ी की जो वो होती है ना लाइट्स, रेड और ब्लू लाइट्स जो है, वो दिखती है। तो अब उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर पुलिस की वैन भी थी। अब वो इसके पीछे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करता है, पता पता करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ के भी कुछ लोग, स्टेशन के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो उनसे पूछता है, उन पर प्रेशर डालता है। पहले तो वो मुकर जाते हैं, लेकिन जब उन पे प्रेशर डालता है और डीवाईएसपी को कॉल करता है, तब क्या होता है, वो लोग अपना असली रूप दिखा देते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। जो उनका सीनियर हवलदार था, वो भी इस चीज़ में शामिल था। इनफैक्ट वो इस चीज़ का मास्टरमाइंड था। तो वो सब विजय पर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। ओके, तो हमें ना यहाँ पे क्लाइमेक्स में ये पता चलता है, क्लाइमेक्स तो अमेज़िंग है गाइस। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक मज़दूर जो ड्रग का काम भी करता था, उसे पकड़ के लाते हैं और कस्टडी में वो उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है और बाकी सब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो बाकी जो उनके 3 मज़दूर साथी थे, उनसे वो चोरी करवाते हैं और जब चोरी हो जाता है, तो वो जो मज़दूर हैं ना, उनसे 50-50 अपना पार्टनरशिप माँगने लगते हैं। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने उसके एक साथी को मार दिया था, तो वो लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ये जो सारे पुलिस वाले थे ना, ये सब मिल कर के उन तीनों को मार देते हैं और धीरे-धीरे करके ना इस कहानी को बुनते हैं और सबकी लाश को ले आते हैं सरफ़ेस पे, लेकिन एक को छोड़ देते हैं। उनका ये आइडिया था कि अगर हम एक को गायब रखेंगे, तो उससे ये समझ में आएगा कि एक बंदे ने इन तीनों को मार दिया और लूट का माल लेके भाग गया।
तो यहाँ पर बट उनकी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है क्योंकि विजय इनको एक्सपोज़ कर देता है। ये जो कहानी है ना, ये कस्टोडियल डेथ पे स्टोरी पूरी बेस्ड है, क्योंकि इस मामले की ना बहुत कम मूवीज़ आई है, बनी है मुझे लगता है, और इतनी अच्छी प्लॉटिंग, इतनी अच्छी कहानी, स्टोरी राइटिंग धीरे-धीरे बहुत ही काफ़ी स्लो बर्न है। जो कहानी स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मतलब सूदिंग लगने लगती है, एकदम बहुत हैपीली कहानी स्टार्ट होती है, बट धीरे-धीरे जाके बहुत डार्क होती जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ना रियल स्टोरी इंस्पायर्ड है, क्योंकि आपको याद होगा कि तूतीकोरिन में, तमिलनाडु में एक ऐसा मामला हुआ था कोविड के टाइम पे, जब एक फादर एंड सन की मोबाइल की शॉप थी, तो उन्होंने उसको बंद नहीं किया था, उसे खोला रखा था, तो इसकी वजह से पुलिस वाले उसे उठा कर के ले गए थे एंड उन दोनों को इतना मारा था कि दोनों की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी तो बेस्ड नहीं है, बट मुझे लगता है कि थीम वही है, कस्टोडियल डेथ। मेबी जो कहानी है ना, ये पुलिस ब्रुटैलिटी को भी दिखाती है। आप आए दिन कभी न कभी न्यूज़पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ में ये सब देखते ही होंगे, सुनते होंगे पुलिस की कहानियाँ। एंड ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट ही होते हैं, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, जैसे कि हमारी कहानी में विजय ईमानदार था। तो सब लोग उसे पीटना शुरू करते हैं और उन्होंने सोचा था कि विजय को भी मार करके कहीं पे दफ़न कर देंगे और उसे भी बता देंगे कि इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में कुछ हो गया इसके साथ। ठीक है? तो फिर लेकिन विजय जो था, वो तो हीरो था हमारा, वो बिल्कुल ही हार मानने वाला नहीं था गाइज़। तो वो भी फाइट बैक करता है एंड वो बहुत ही अच्छी तरीके से सबको मार-मार के गिरा देता है, ख़त्म कर देता है एंड वो फिर डीवाईएसपी को कॉल कर देता है। पहले ही वो सिग्नल भेज चुका होता है, तो फिर सब लोग आ जाते हैं पुलिस वैन में एंड जब आपको लास्ट में दिखेगा, क्या मतलब एक्शन इतना मस्त है ना गाइज़, एक्शन आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। मुझे जो है ना पर्सनली एक्शन इतना पसंद नहीं है, बट इसका जो है ना एक्शन बहुत एन्जॉय किया मैंने, काफ़ी अच्छी एकदम डिटेल्ड। लास्ट के सीन में डीवाईएसपी फाइनली आते हैं और सबको लेकर के जाते हैं एंड उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ इस स्टेशन पे क्या-क्या हो रहा था। तो गाइज़ ये ना एक बहुत, इसे कह सकते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। अमेज़िंग मूवी, एब्सोल्यूटली अमेज़िंग मूवी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे एंड आप सबको इसे जाके ज़रूर देखना चाहिए। ये मूवी भी 2026 में ही आई है, मुझे मंथ नहीं पता, बट मैंने अभी डिज़नी हॉटस्टार पे चेकआउट किया था, तो मैंने अभी-अभी ही देखी है इसे। मैं इसे दूँगी 8 आउट ऑफ 10 स्टार, आप भी ज़रूर इसे देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।